Hey guys, welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Vani Academy, an initiative by Vani Mehra ma'am. From today onwards, this video will be brought to you. So today is 9th of Jan. So जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो हैं कोट ऑफ द डे, उसके बाद प्रीवियस डे के क्वेश्चंस। प्रीवियस डे के क्वेश्चंस हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि जो हम जैसे आज करेंगे तो कल हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी साथ साथ में हो जाए। उसके अलावा फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स का। उसके बाद हम स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे ये वाला टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं ताकि जो यूपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर पाएँ, और जो किस अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करने हैं और अपने मैप बेस जो मैप एरिया है हमारा उसे हम स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। दैट्स वाई हम ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे from the previous year UPSC questions और from the Hindu। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन जाता है उस जर्नी का। तो जनरली लर्नर के माइंड में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि हाउ टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाई टू रीड। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को। इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारी कंफ्यूजन्स का जो आंसर है दैट इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक टारगेट होता है कि हाँ, हमें वहाँ तक पहुँचना है, वो हमारी डेस्टिनेशन है। ऐसे ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करना दैट इज़ आवर टारगेट। एंड उस जर्नी के लिए जो मैप है हमारे पास दैट इज़ बेसिकली सिलेबस ऑफ यूपीएससी। और उसके अलावा जो टूल्स हैं हमारे पास जो हमें हेल्प करेंगे ताकि हम अपने अपने आप को कैसे एनालाइज करें, कैसे इवैल्यूएट करें, दैट इज़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उन्हें सॉल्व करके हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जो यूपीएससी का जर्नी है दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट। एंड प्रीलिम्स और जो मेंस का सिलेबस है दैट इज़ गिवन बाय द यूपीएससी। एंड ये सिलेबस जैसे काफ़ी सारे टॉपर्स और इवन की जो टीचर्स हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि ये जो सिलेबस है सिर्फ हमें याद नहीं करना, रीड नहीं करना, बल्कि इसे हमें याद करना है। और इवन की बेटर वे में कहें तो वी डू नॉट हैव इवन जस्ट टू लर्न इट बट वी हैव टू ईट इट। सिलेबस को हमें खा जाना है ताकि जब भी हम कोई न्यूज़ देखें या पढ़ें या उसके अलावा जैसे मैगज़ीन कोई पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्लियर हो कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो जो यूपीएससी का सिलेबस है मेंस का, बेसिकली मैंने यहाँ पे किया आपके लिए दिया है। फर्स्ट ऐसे पेपर होगा, जैसे कि जैन 8 को कल ही मेंस का पहला ऐसे पेपर था। और उसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1 2 3 4। उसके अलावा ऑप्शनल पेपर और उसके अलावा लैंग्वेज के 2 पेपर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइंग रहते हैं। जनरल स्टडीज़ में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, गवर्नेंस। जनरल स्टडीज़ 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद जीएस 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड जीएस 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहता है। ऑप्शनल का अलग से सिलेबस होता है, तो वो आप जो भी आपका ऑप्शनल है वो आप देख सकते हो। और ये जो सिलेबस है ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। वेयर नो काउंसल इज द पीपल फॉल बट इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। ये एक बिब्लिकल प्रोवर्ब है। और आप जानते होंगे कि जो एक देश है, एक कंट्री है इज़राइल, उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है दैट इज़ मोसाद। ये कोड जो है उनका ये मोटो है।
where no counsel is, people fall, but in the multitude of counselors there is safety. देखिए, this journey of UPSC CSC is quite long, and ये कोट हमें ये बताता है कि जो गाइड है, जो टीचर है, जो हमारा काउंसलर है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक लर्नर की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में एक गाइड की क्या इम्पोर्टेंस है। काफ़ी लंबी जर्नी होने के वजह से देयर मे बी द चांसेस कि हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। सो एक गाइड क्या करता है कि हमें डायरेक्ट करता है, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, कहाँ पे हमें टारगेट करना है, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे करके अपने टारगेट की ओर ध्यान करेंगे। तो ये जो हेल्प है ये गाइड करता है, हमारा टीचर, हमारा काउंसलर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स के साथ। जनरल स्टडी वन में आज हम एक एडिटोरियल देखेंगे, नाइट एंड डे, दैट इज़ एडिटोरियल बेसिकली रिलेटेड विद विमेन रिलेटेड इश्यूज। उसके बाद जनरल स्टडी टू में से हम देखेंगे सेंटर टर्न्स टू सुप्रीम कोर्ट as talks with farmers fails. Then beyond central vista verdict, there are some key questions. Then general study 3 में हम देखेंगे वैक्सीन रोल आउट। एंड प्रीलिम्स का एक टॉपिक है मर्सी पटिशन। देखिए, uh, this is given on the first page. Center turns to Supreme Court as talks with farmers fail to break deadlock. कैसा डेडलॉक है ये? चलिए देखते हैं। सेंटर ने रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक थ्री जो फार्म लॉज थे वो बनाए थे, और जो फार्मर्स थे दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम, सो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट लॉज, ताकि वो रिपील हो जाएं तीनों जो फार्म लॉज हैं। और लास्ट फ्यू मंथ्स दे आर प्रोटेस्टिंग, एंड अभी तक 8 राउंड ऑफ 8वीं बार बातचीत हो चुकी है, और 8th राउंड ऑफ टॉक्स ऑल्सो एंड इन स्टिलमेट। Then what Santa did, Santa approached to Supreme Court, एंड सुप्रीम कोर्ट की अब जो हियरिंग होगी दैट इज़ ऑन 11th of Jan, और उसके बाद एक बार फिर 9th बार वोट बातचीत करेंगे, दैट इज़ ऑन 15th of Jan। एंड उसके बीच अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देता है तो उसी के हिसाब से जो है काम होगा। देखिए, ये जनरल स्टडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और इवन कि दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी, दैट इज एग्रीकल्चरल रिलेटेड पॉलिसीज एट्सेट्रा। एंड उसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 में ही दिया हुआ है, जैसे कि जो हमारे फ्रीडम्स होते हैं उसमें फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, जो हमारा यहाँ प्रोटेस्ट का जो राइट है हमारा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, दैट इज बेसिकली रिटन इन आर्टिकल 19, so you can even revise from that. Next, this news is also given on page number 1, vaccination rollout. This can be linked with general studies 3 topic science and technology. PM to hold meeting with CMs on vaccination. Vaccination. Uh, Drugs कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI का क्या काम होता है कि ये रेगुलेट करते हैं, जैसे कोई भी वैक्सीन तैयार होती है या किसी ड्रग को ऐसी चीज़ों को अगर रेगुलेट करना है एक कंट्री में, सो दैट इज़ द वर्क ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अभी दो वैक्सीन्स का नाम जिनको एक परमिशन मिली थी, एक under by the DCGI, that are Covishield, and that is prepared by Serum Institute of India, that is based in Pune। and उसके अलावा एक कोवैक्सीन थी that is prepared by Bharat Biotech and along with ICMR। so this can be asked in prelims, और
अगर आप मेंस के अगर आप आंसर लिखते हो, वहाँ पे भी आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो, इस टॉपिक के बारे में, इसकी एग्जांपल्स जो हैं कि सबसे पहले कौन सी वैक्सीन्स थी हमारे इंडिया की, इसके बारे में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस, इसमें से हम ये वाला एक टॉपिक देखेंगे, कवर करेंगे। उसके अलावा ये जो GS1 का एक टॉपिक है नाइट एंड डे, ये वाला हम देखेंगे। ये वाला टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ये भी आप पढ़ सकते हो, और ये भी आप सेल्फ एनालिसिस के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये वाले जो हैं ज़्यादा काम के हैं जो आज एडिटोरियल्स हैं। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे नाइट एंड डे। देखिए, फ्यू डेज बैक क्या हुआ कि एक 50 ईयर ओल्ड एक आंगनवाड़ी वर्कर थे, एक फीमेल थे, और जो बेसिकली न्यूज़ में, एक अलग न्यूज़ में दिया हुआ था कि वो अपने मदर से मिलने के लिए गए संडे को, और जो उनकी डेली रूटीन थी कि वो टेंपल टेंपल विजिट करते थे, और वाइल कमिंग बैक टू हर होम शी विजिटेड द टेंपल, एंड वहाँ पे वाइल शी विजिटेड द टेंपल, तो उसके बाद उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनका रेप कर दिया गया वहाँ एक प्रीस्ट के और उनके एसोसिएट्स के द्वारा, जो टेंपल में प्रीस्ट थे, और शी वाज बैटेड आउटसाइड हर होम एट अ विलेज इन बडाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की ये बात है। उसके बाद जो कल्प्रिट्स थे, प्रीस्ट और उसके जो एसोसिएट्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, स्टर्न एक्शन। एंड उसके बाद जो क्या हुआ कि वहाँ पे एक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के एक सीनियर मेंबर थे, जिन्होंने वहाँ पे उनके घर पे विजिट किया, और उन्होंने कमेंट किया कि आई टेल वुमेन अगेन एंड अगेन दैट दे शुड नेवर गो आउट एट ओड आवर्स अंडर एनी वंस इन्फ्लुएंस, कि मैं बार बार कहती हूँ कि अ, औरतों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, फीमेल को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आई थिंक इफ़ शी हैड गोन आउट इन द इवनिंग, या शाम को वो जाती या किसी चाइल्ड के साथ चली जाती, तो शायद ये वाला इंसिडेंट ना होता। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि वैसे ऑथर ने ये कहा है, ऑथर का एक नेगेटिव अप्रोच है, या मतलब क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने। हाँ, वाक़या ही ये क्रिटिसाइज़ करने वाली बात है जो उन्होंने कमेंट दिया, लेकिन ये सोचना चाहिए एज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट और सिविल सर्वेंट्स, हमें क्या सोचना चाहिए कि ये वाला जो कमेंट है उन्होंने क्यों दिया होगा। देखिए, जब भी हमारे घर पे हमारे बड़े होते हैं, या हमारे पेरेंट्स होते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वो हमें कुछ काम करने जैसे कुछ काम करने से मना करते हैं, या बाहर जाने से बेसिकली मना करते हैं। नॉट इवन टू गर्ल्स, इवन कि जो बड़े होते हैं जैसे, उनको भी मना करते हैं कि रात को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको ये समझना चाहिए था कि ये कौन सी पोस्ट पे हैं अभी। ये बात है, शी वॉज सीनियर मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इस जगह पे रह के इनको अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, या मतलब इमोशंस इनके कंट्रोल में रहने चाहिए। इनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि हाँ, वुमेन को घर पे रहना चाहिए। मैंने उनको बहुत बार बोला है कि वुमेन को घर पे रहना चाहिए। देखिए, आज इट इज़ अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये वाली बात बोलनी एक ऑफिशियल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन इनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और यही जो है ऑथर ने क्रिटिसाइज इनको किया है। Such remarks worsen the situation for women who have to battle against skewed social gender conditioning। देखिए, जो कल अभी ऐसे का पेपर हुआ है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 7th टॉपिक है वो, जो सेक्शन बी में ऐसे दिए हुए थे, और उसमें एक पैट्रियार्की के रिलेटेड एक टॉपिक था कि, तो उसमें आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो, आप इस तरह की एग्जांपल्स दे सकते हो
आप अपने एसए में भी, और इवन कि जीएस 1 के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो मेंस के, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आप ये वाली एग्जांपल कोट कर सकते हो, ऐसी एग्जांपल्स। और व्हेन इंटेंसिव utterances emanate from national commission actually mean to uphold women's right। देखिए क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनकी ड्यूटी है नेशनल कमीशन की, और एक्चुअली क्या उनका काम है और वो क्या कर रहे हैं। अ, ये दर्शाता है कि हमारा जो माइंडसेट है, तो वहाँ पे हमारी लेडीज की, एक फीमेल की, और हमारी जिम्मेवारी क्या है वो हमारे पे थोप दी जाती है। लेकिन अ, हमें वुमेन को बेसिकली खुद अपनी जो है वेल बीइंग इंश्योर करनी पड़ती है। लेकिन जो ड्यूटी है नेशनल कमीशन की, या जो ऑफिशियल्स की, या जो पुलिस की, या गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, उससे वो भागते हैं। ऐसा ऐसा माइंडसेट माइंडसेट जो है इससे झलकता है। ऑल हार्ड वर्क कम्स अनडन बाय सच स्टेटमेंट्स। देखिए जो भी विमेन ने बहुत बड़े बड़े जैसे काम किए हैं, हर एक फील्ड में जो उन्होंने काम किए हैं, तो ऐसे तो दैट कम्स अनडन। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पुलिस फैमिली मस्ट स्टेप अप टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, पुलिस हैं, फैमिली हैं, उनको नॉट इवन फॉर women बट फॉर होल सोसाइटी एक सेफ जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके अलावा आगे एनसीआरबी का डाटा दिया हुआ है कि एवरेज जो 80 केसेस जो रेप्स के थे, वो डेली रिपोर्ट किए जाते थे। और जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, दैट इज़ सेकंड हाईएस्ट, जहाँ पे जो ये केसेस बताए गए थे, रिपोर्ट किए गए थे। उसके अलावा ऑथर ने कहा है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये पूरी कहानी नहीं बताते, होल स्टोरी नहीं ये बताते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं जो सोशल स्टिग्मा के कारण जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। अ, जैसे अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो उसके पेरेंट्स इवन कई बार फोर्स कर देते हैं, या घर के बड़े फोर्स कर देते हैं, या कई बार वो इंसान खुद ही नहीं डर के मारे बता पाता कि कहीं मेरी सोसाइटी में इज्जत ना चली जाए। देखिए हमें ये वाला जो सोशल स्टिग्मा है इससे बाहर आके ऐसे लोगों को भी अवेयर करना है, और उसके अलावा सोसाइटी को भी, और इवन की गवर्नमेंट को भी ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ताकि जो इस तरह का सोशल स्टिग्मा है, या ये जो हमारा माइंड सेट है, ये चेंज हो सके। ऑल्दो आफ्टर निर्भया इंसिडेंट इन 2012, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें काफ़ी जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दिए गए, और उसके अलावा क्राइम तो फिर भी जो वुमेन के अगेंस्ट था दैट कंटिन्यूड। ये बताता है कि क्या चीज़ें हमें एड्रेस करनी चाहिए, जो हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट है, और जो हमारी पुअर पॉलिसिंग है, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, कैसे वो पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं, तो उसमें उन्हें क्या सुधार लाना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा, women accounted for 10.7% of workforce in 2019 and 20, and many lost jobs due to pandemic. This only this much figure is of the workforce in 2019 and 20 of women, and पैंडमिक के कारण आपको जैसे पता होगा कि बहुत सारे जो जॉब्स थे वो लॉस्ट हो गए। एंड नवंबर में इन्होंने फिर डेटा में बताया कि बहुत सारी जो जॉब्स थी वो रिकवर हो गई। जो लोग थे वो अगेन दे केम बैक टू देयर जॉब्स, दे गॉट देयर जॉब्स, बट उसमें बहुत ज़्यादा जो नंबर था वो मैन का था, और नॉट मैनी वुमेन। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम इन 2020 2021 women are asked to stay indoors at night instead of reaching for the moon। देखिए इस तरह की जो जैसे ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के जो ऑफिशियल थे, सीनियर मेंबर थे, उनके द्वारा अगर ऐसी स्टेटमेंट दिए जाते हैं
बजाय कि उनकी जो ड्यूटी बनती है वो करने से। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक शेमफुल कंडीशन है इवन वी हैव एंटर्ड इन दिस न्यू ईयर। चलिए, नेक्स्ट जो एडिटोरियल है हमारा, दैट इज बियॉन्ड द सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट की क्वेश्चंस। ये दिस वी कैन रिलेट विद जनरल स्टडी टू टॉपिक इन गवर्नेंस। सो आपको पता होगा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो सेंट्रल विस्टा का प्लान है, यहाँ पे पार्लियामेंट हमारी आती है और उसके अलावा जो भी जो दिल्ली का जो पावर कॉरिडोर बोला जाता है, और जो भी उन्होंने लैंड वहाँ पे यूज़ करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसे दोबारा से बनाएंगे, उसके बारे में उन्होंने सितंबर 2019 में अनाउंस किया था। उसके बाद पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में हियरिंग हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जब तक जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं वो क्लियर नहीं हो जाते, आप तब तक कंस्ट्रक्शन करना या मतलब इस पे काम करना आप शुरू नहीं कर सकते, सेंटर को बोला था। लेकिन आप जो फाउंडेशन स्टोन है वो रख सकते हो आप। तो हमारे पीएम ने 10 दिसंबर को जो फाउंडेशन स्टोन है उसे ले किया था। उसके बाद रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो स्टे था वो हटा दिया था। उसके अलावा जो इस एडिटोरियल में ऑथर ने बताया है कि जो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हाँ अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके द्वारा जो स्टे को हटा दिया गया है, या जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो सेंटर की तरफ आया है, उस वो क्वेश्चंस की बात नहीं है कर रही, ये कर रहे हैं कि जो पब्लिक कमिटमेंट होनी चाहिए सिविक प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इम्प्रूविंग जो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होनी चाहिए सिटी बिल्डिंग में, और उसके बाद जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनकी इफ़ेक्टिव प्रोक्योरमेंट कैसे होनी चाहिए, उसके रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। ये सिर्फ इसी केस के रिलेटेड, ये दिल्ली वाला जो अभी केस है सेंट्रल विस्टा का, इसकी बात नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में वो कैपिटल्स बनाने वाली बात, या बहुत सारी ऐसी बातें जो अ, हमारी जो स्टेट है वो डिसीजन लेती हैं। देखिए, जो स्टेट है दैट इज़ बेसिकली इलेक्टेड बॉडी, तो उनके पास मैंडेट है, तो दे हैव द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस। बट कैसे उनको लोगों के साथ, या जो वर्टिकल और, जैसे यहाँ पे बताया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटीज़। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटीज़ बेसिकली होती हैं जैसे कि जो सेंट्रल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ डिस्कस करके, और सेंटर जो है अपना डिसीजन ले। और वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी होती है कि जिन लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, जिन्होंने आपको जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनको जब हमने अपनी पावर ट्रांसफ़र की थ्रू वोट, तो ये वाला जो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी है ये भी उनकी हमारी तरफ होनी चाहिए। तो ऐसे अगर सिटीजन्स से आप कुछ भी डिस्कस नहीं करोगे, और इवन कि जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, उन्होंने, एक जज ने अपना जुडिशियल डिसेंट में कहा था कि बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शंस थे जो रेज किए गए थे रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, और इवन की सेंटर ने उन्हें कंसिडर तक भी नहीं किया। तो ऐसे क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो हम नागरिक जो हैं, अ, वो हम फिर मर्सी पे रह जाते हैं ऑफिशियल की, और जजेस कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो इसमें हमारा फिर कोई रोल नहीं रह जाता। तो उसके अलावा इन्होंने बात की है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए डिज़ाइनर्स को लेके, कि कौन आर्किटेक्ट जैसे कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसको कौन डिज़ाइन करेगा। तो वो जो कंपटीशन है दैट मस्ट नॉट बी क्लोज, दैट मस्ट बी ओपन कंपटीशन। देखिए, एडिटोरियल का जो ऑथर है उनका ओपिनियन है अपना। तो आप इसमें जब अपने आंसर्स लिखते हो, जब आप अपने आंसर्स लिखोगे मेंस में, तो आप अपने खुद एनालिसिस के हिसाब से, जैसे एक सिविल सर्वेंट को होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना आंसर में इसमें से अगर आप एग्जांपल्स यूज़ करना चाहते हो तो आप दे सकते हो।
उसके बाद इन्होंने स्टेट कैपेसिटी के बारे में बोला था कि जो स्टेट कैपेसिटी है दैट ओनली इंक्रीजेज व्हेन द स्टेट इज कमिटेड टू डू बेटर और ओनली विद द पीपल्स और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। ये एक आर्टिकल था जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ था, that is basically covered in the Delhi edition, and this is news basically related to Punjab. तो decide on Rajona mercy plea by Republic Day, सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि ये जो मर्सी प्ली थी, मर्सी पटिशन थी, इन्होंने फाइल की थी बलवंत सिंह राजौना ने, इनको कैपिटल पनिशमेंट ये फेस कर रहे हैं, तो कैपिटल पनिशमेंट इनको दी जाएगी। तो इसके रिलेटेड इन्होंने जो मर्सी पटिशन जो फाइल की थी, दैट इज़ बेसिकली ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, दिस पावर इज़ बेसिकली ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपना डिसीज़न जल्दी से लें, रिपब्लिक डे जो है उससे पहले पहले लें। तो आप अपनी पॉलिटी की जो बुक है वहाँ पे आप चैप्टर्स के बारे में, जब आप प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे उनके जो ये जो मर्सी पटिशन का ये जो प्रोसीजर होता है, कैसे इसे फॉलो करना है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और जनरल स्टडी 2 में भी आप इसके एग्जाम्पल जो हैं कोट कर सकते हो। आज जो हमारी जो स्टेट ऑफ द डे है, देखिए ये वाले टॉपिक्स हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं ताकि जो हमारा मैप बेस्ड पोर्शन है एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो हमारा स्ट्रांग हो। जितना हमारा पॉलिटिकल मैप स्ट्रांग होगा उतना ही हम मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेट है आंध्र प्रदेश है। आपको जो इसके कैपिटल्स हैं उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और ये केरला है, ये तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। बेसिकली ये जो 5 स्टेट्स हैं इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं कि जैसे कौन स्टेट किससे बाउंड्री शेयर करता है, किससे नहीं करता। तो इसके बारे में अगर जैसे रोज़ आप एक स्टेट के बारे में, एक कंट्री के बारे में ऐसे पढ़ोगे तो आफ्टर फ्यू मंथ्स आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा और जो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर इससे कर पाओगे। तो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इज़ द कंट्री ऑफ द डे। आज जैसे हमारा पहला दिन है तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी कंट्री है, हमारा प्यारा भारत इंडिया। दिस इज़ लोकेशन ऑफ इंडिया एंड कैपिटल तो आप सभी को पता ही होगा। दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ अफगानिस्तान, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ नेपाल, भूटान एंड दिस इज़ बांग्लादेश और दिस इज़ म्यांमार, जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। देखिए ये इंटरनल सिक्योरिटी ऐसी चीज़ें, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं मेन में, अगर आपको मैप के बारे में पता ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी कि हमारा कौन सा इंडिया का पार्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं या कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, तो आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी आप नहीं जान पाओगे कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी कहाँ पे है, मिलिटेंसी एक्सेट्रा कहाँ पे है। तो इसके बारे में अगर आपको पता लिखना है एग्ज़ाम में तो आपको मैप अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए श्रीलंका भी है लेकिन श्रीलंका डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ एक्साइचिन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स डी है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। देखिए ये है गिलगिट, दैट इज बेसिकली इन द पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड दिस इज एक्साइचिन, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज लद्दाख, दैट इज यूनियन टेरिटरी, एंड here is river Nubra, and जो वैली होती है दैट इज बेसिकली वो रिवर के द्वारा काट दी जाती है। एंड यहाँ पे जो रिवर है, रिवर नुब्रा, इसके नॉर्थ में है सियाचिन। तो इस तरह से इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास ये एनालिसिस होगा। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो ये रिवर्स हैं और
ये वाटर बॉडीज़ हैं, कहाँ पे ये फ्लो करते हैं, मेकॉन्ग, थेम्स, वोल्गा एंड जाम्बेजी। तो ये वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं कहाँ पे ये फ्लो करते हैं, और जो भी इसका करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जो करेक्टली मैच्ड हैं आपका आपको जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। चलिए, थैंक यू। एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी सीएससी के लिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अन अकेडमी को। और वहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो अन अकेडमी पे आपको गाइड करते हैं। वानी मेहरा मैम भी उनमें से एक हैं, और अभी उन्होंने जो कोर्सेज ख़त्म किए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, एग्रीकल्चर पे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि आंसर राइटिंग हम कैसे करें, कहाँ से करें, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आपको ये सुन के भी बहुत खुशी होगी कि एवरी फोर्थ डे जो डाउट सेशन होता है उसमें वानी मैम अलग से डाउट्स भी हैंडल करते हैं और आंसर राइटिंग भी करवाते हैं। तो आप अगर ज़रूर अन अकेडमी को फॉलो करें, और ये वाला कोड आप यूज़ कर सकते हैं VMIAS। इससे क्या होगा कि आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। देखिए, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं एनालिसिस की, या जो भी अभी कोर्सेज स्टार्ट होंगे वानी एकेडमी पे, वो आप देख सको। और उसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।